आज हम चौथे अध्याय के 28वें श्लोक पे आते हैं, 28 नंबर। इसमें बोल रहे हैं, कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन। कल यज्ञ बोला था, यही नहीं कि हम वो करते हैं, हवन कर दिया यज्ञ हो गया, पर यहाँ पे सब अलग अलग यज्ञ हैं। पहला पहला क्या बता रहे हैं? द्रव्य संबंधी यज्ञ। द्रव्य माने धन, धन पदार्थ वस्तुएं। जैसे किसी को हम देते हैं, किसी को धन दिया, कोई वस्तु दी, पदार्थ दी, ये यज्ञ होता है। ये साधारण नहीं है। हम दे रहे हैं किसी को द्रव्य, और ये भी कैसे दें? बहुत प्रेम से, ईमानदारी से, और किसको दे रहे हैं ये भी देखना है। जो बहुत योग्य हो, जो योग्य हो, और उससे फिर जिसको दे रहे हैं उससे लेने की आकांक्षा नहीं। जैसे लोग दान करते हैं, किसी पंडित को दान किया, किसी को, उससे हमको फायदा होगा, स्वर्ग मिलेगा, या फिर स्कूल बनाया, धर्मशाला बनाई, स्कूलों से फायदा मिलता है, धर्मशाला बनाई, वहां रहने का स्थान हो जाएगा। मतलब रिटर्न की चाहना नहीं होनी चाहिए। जो यज्ञ है उसको हम क्या दे देंगे? ऐसे ही दे देंगे। कई तरीके से, तो ये सात्विक यज्ञ होता है। दूसरा होता है राजसिक यज्ञ। देने दे तो रहे हैं, और राजसिक यज्ञ में क्या है? देंगे, द्रव्य भी देंगे, पर राजसिक यज्ञ में रिटर्न की चाहना होती है। रिटर्न की चाहना होती है, कुछ न कुछ चाहिए हमें। सारा समय कुछ वस्तु, कोई पदार्थ यदि चाहिए तो वो राजसिक यज्ञ हुआ। दिया तो पर फल की आकांक्षा से दिया। तीसरा होता है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ माने दे रहे हैं, देख ही नहीं रहे सामने वाला सही है कि नहीं है। आज आपने उसको दे दिया, वो गलत काम कराए, चोर डाकू डाला है, मार डाला है। उस दिन में हमने बताया, दिया, बोला वो शराब जाकर के पी आया, पैसा दिया। ये तामसिक यज्ञ होगा। योग्य पुरुष को नहीं दे, किसी अयोग्य पुरुष को आपने दे दिया, किसी व्यक्ति को, योग्य व्यक्ति को दिया, वो तामसिक यज्ञ हो जाएगा। दे तो रहे हैं हम, बोले बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, पर कहाँ अच्छा हुआ? यज्ञ नहीं होगा। है तो कर तो रहे हैं, दिया, देना, द्रव्य जो भी हम दे रहे हैं किसी को, तो ये द्रव्य यज्ञ हो गया। कितने ही तपस्या, तपस्या थोड़ा सा ग्रामर टाइप है। तपस्या तप करते हैं, वो भी यज्ञ है। अब क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं। हम गए थे वहां कुंभ में, तो जमीन के अंदर, आधी जमीन के अंदर बैठे हुए, खाली इतना सर ऊपर, हाथ पांव भी नहीं हिल रहा है। तब था, खड़े, एक पानी के अंदर खड़े थे, पानी के अंदर, पता कह रहे पता नहीं कितने दिन से खड़े हुए हैं। ये नई नई चीजें कुंभ में देखी थी एक बार, सिंगल्स में गए थे। एक गए, वहां गए तो कुछ सोच थक गए, उनका नाम ही बर्फीले बाबा। अब बर्फीले बाबा अभी भी हैं। बहुत अच्छा ज्ञान, तो बहुत अच्छा पल। तब कर रहे क्या है? वो सारा समय एक टब था, उसमें बर्फ पड़ी थी, उसके अंदर पैर रख के बैठे हुए थे। हमने सामने देखा। तप है, अजीबोगरीब तप होते हैं। तप है, तपस्या चल रही है। कितने कितने दिन तो उपवास करते हैं, निर्जला व्रत करते हैं। ये तपस्वी बैठे हैं एक स्थान पे। तप है ये। तप, तप योग बहुत अलग अलग के हैं। यज्ञ है, पर ये भी कितनी देर उपवास किया, कितने कितने दिन नहीं खाया, एक ही जगह बैठे, हम उठे ही नहीं। तो ये कठिन है, तप है, पर
यज्ञ के समान है। पर ये जो यज्ञ करते हैं जो खड़े थे, क्यों आप सिंहस्थ में जाके खड़े हैं? इसमें कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि की चाहना तो नहीं है? देखिए, नाम हो रहा है, पेपर में नाम आ रहा है, इतने दिन से उपवास में हैं, कितने दिन से आप पानी में पड़े हैं, प्रसिद्धि मिलती है, यश मिलता है। यदि आप यश और कीर्ति के काम से कोई काम कर रहे हैं, वो यज्ञ नहीं होता है, पर करते हैं दूसरों के लिए। तपस्या हम कर रहे हैं तो है तो तप, चाहे आप मिट्टी के अंदर खड़े हैं या कुछ कर रहे हैं। कोई कोई तो मारते हैं अपने को कस कस के। तप है, कठिन है, पर तप है, तप योग। दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करते हैं, अलग अलग हैं। अब इसमें एक तो ये बाहर से खाना पीना है, अब ये योग यज्ञ है। योग माने बैठे हैं, अब हम योग लगा रहे हैं। योग कौन सा होता है? जो हम उस प्राण और शरीर को एक साथ जोड़ते हैं, योग बोलते हैं ना। खाली एक योगा देखिए हम लोग आजकल बहुत चल रहा है, उसमें शरीर और प्राणों का योग है, वो भी योग है। उसको साधने से अगर आप साधते हैं, योग में जो भी हम लोग को सिखाते हैं तो क्या कहते हैं, श्वास लीजिए श्वास निकालिए। शरीर को ऊपर कर रहे हैं तो लीजिए, नीचे कर रहे हैं तो निकालिए। योग, इन दोनों का योग होता है, ये भी यज्ञ है। और एक दूसरा योग्य होता है, योग जुड़न है, जब हम उस परमात्मा से अपना योग करते हैं। जैसे, और क्या है, योग हो गया बड़ा योग, तो हम ये बोलते हैं जब आत्मा परमात्मा वो चेतन स्वरूप से जड़ चेतन को एक कर देना, अलग नहीं हो गया, योग हो गया, जुड़ गया, तो योग यज्ञ हो रहा है। आप इसमें से कौन सा यज्ञ करते रहते? तो यज्ञ करते हैं, यज्ञमय जीवन होना चाहिए। यज्ञमय जीवन, हमारा जीवन यज्ञमय है। कितने अहिंसावादी हैं। एक अहिंसा तो यज्ञ है, गांधी जी अहिंसा यज्ञ करते थे, सारा समय अहिंसा माने किसी का मारे नहीं, जीवों को जीव हत्या नहीं कर रहे हैं, ये यज्ञ है। हमने किसी को, लोग काट के खा रहे हैं, बकरी हो रहे हैं या शिकार करते थे, अहिंसा का ये नहीं होना चाहिए। ये तो बाहर का यज्ञ है कि हम किसी को काट पाट नहीं रहे हैं। एक भीतर का भी अहिंसा होनी चाहिए। ज्ञानी अहिंसक होता है। एक, जैसे आपने मारा किसी को, पत्थर उठा के मारा, पर वो लगा नहीं किसी को, तो बोले हम तो अहिंसावादी, हमने किसी को नहीं मारा। पर मारा तो ये भीतरी हिंसा हो जाएगी। जो हम भीतर से हिंसा कितनी करते हैं, इसको मार दें, इसको ये कर दें, इसको ये कर दें, इसका बुरा हो जाए। एक आप खाली ये भी कह रहे हैं भगवान इसका बुरा करना, भगवान तुम देखना, ये भी हिंसा है। बड़ी गहरी चीज बोल देते हैं कृष्ण। भगवान, हमें सिंधी बोलते तो ता पुज जो भगवान पूछना, आप खुद नहीं पहुंच पा रहे, पर मन में तो है उसका बुरा करने का, गलत करने का, मार दे कर दे कुछ कर दे। बाहर से तो हिंसा नहीं है, पर भीतर से भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। बाहर से तो हिंसा नहीं हुई, उसने पत्थर मारा, नहीं लगा, पर मारा तो अहिंसावादी। जो ज्ञानी है वो अहिंसावादी होता है, तो ये यज्ञ होता है। आप देखिए सारा समय कितनी हिंसा करते हैं। आपने क्रोध किया, पीड़ा, किसी को पीड़ा हुई, हिंसा हो गई। किसी को शब्द बोले आपने, वो तकलीफ में आया, पीड़ा हो गई, ये हिंसा हो रही है। एक तो मार के, हम बोलते हैं कई तरह से कर्म बनाते हैं ना, एक तो मारा कैसे, जोर से, हिंसा हो गई। किसी को भी आपने मारा, बच्चे को मारा, किसी को मारा,
दूसरा कह रहे मार देंगे, डराया, ये भी हिंसा है। और तीसरा, मन से भी यदि बोलते हैं मन कर रहा है इसको मार दें, ये भी हिंसा है, ये भी हिंसा है। अहिंसा का यज्ञ होना चाहिए। आप भीतर से देखिए कितने अहिंसा है, हिंसावादी है। कहीं न कहीं किसी ने हिंसा जरूर करी, डांटा, मारा, बोला। बच्चे ने जो निर्बल होते हैं उसको तो साथ है, बेचारा बेचारा कुछ नहीं करता, कट 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 मार दिया, वो बेचारा रो रहा है, हिंसा है। ये नहीं कि खाली काट के बकरे को खा लिया तो हिंसा हो गई, या किसी का मर्डर कर दिया तो हिंसा है। शब्द बोल रहे हैं ये भी हिंसा है, मन में सोच रहे हैं तो भी हिंसा है, आप क्रोध कर रहे हैं तो भी हिंसा है। कितनी बार क्रोध किया आपने, कितनों का दिल दुखाया आपने। सारा समय अपने प्रयत्न करिए, हमसे कोई हिंसा तो नहीं हो रही। बाहर से तो शांत बैठे हैं, भीतर से तो बहुत हिंसा करते रहते हैं। सोते उठते बैठते ही हिंसा शुरू हो जाती है, इसको आज ये बोलेंगे, आज इसको ये बोलेंगे, बेटे ने ये किया, बहू ने ये किया, बता देंगे उसको। हिंसा, बाहर से नहीं बोला, भीतर बोला। बहू, सास कुछ खराब कर रही है तो आप मन ही मन उसको गाली दे रहे हैं, तो भी हिंसा है। मन से भी, मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से ही हमें क्या होना है, अहिंसक बनना है। किसी से भी हमारी कोई हलचल नहीं हो। कितने ही अहिंसादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप। अब यहाँ पे स्वाध्याय का कल भी चला था। स्वाध्याय में बड़ा ध्यान देना पड़ता है। स्वाध्याय एक होता है अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन अध्ययन, पर यहाँ पे स्व का अध्ययन। दो अर्थ हैं। एक अध्ययन हम अपने आप पढ़ रहे हैं, जैसे शास्त्र पढ़ लिया, वस्तुएं हम शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, एक अध्ययन वो होता है। और एक दूसरा हम अक्सर ही बताते हैं जो गुरु के साथ अध्ययन होता है। गुरु जो हमें सिखा रहे हैं, वो हम सीख रहे हैं, ये भी अध्ययन है। गुरु जो है, एक गुरु हमें सिखा रहे हैं वो अध्ययन है। दूसरा होता है जब गुरु के साथ हम रहते हैं, देखिए फर्क, उसके आचरण को देख के, उनके व्यवहार को देख के हम सीख रहे हैं। गुरु के साथ रहते रहते हमारा अध्ययन स्वतः हो जाता है। एक तो गुरु उपदेश देगा, ये करो ये नहीं करो, उपदेश का अध्ययन है। और एक उनके आचरण को देख के हम सीखते रहते, तो ये भी अध्ययन है, स्वयं हम पढ़ रहे हैं। और एक और अलग अध्ययन है, स्व अध्ययन। माने ये अध्ययन हमारा सारा समय चलना चाहिए। माने स्वयं को पढ़िए, स्वयं को पढ़िए। दादाजी ने बोलते थे अपने आप को पूछिए सारे समय, हु एम आई, मैं कौन हूं। अध्ययन है, आपको पता है कि आप कौन है, आप कौन है। बोलेंगे हम सो एंड सो हैं, बैठे हैं, हम फलाने हैं, धमाके हैं, हम स्त्री हैं, पुरुष हैं। क्या वास्तव में आप वो हैं? और स्वाध्याय जो ये है, ये पूरा अकेले बैठ के होता है। देखिए, एक पढ़ाई बच्चा करता है, उसको भी क्या कहते हैं, एकांत में पढ़ो, एकांत में बैठ के पढ़ो। भीड़ के बीच में पढ़ के क्या पढ़ोगे, तुमको कुछ याद भी होगा? उनको तो डांट देते हैं बच्चों को। आपका अध्ययन स्वाध्याय ये क्या है, एकांत में होना। एक एकांत बाहर का एकांत है, कल हमने बोला सुबह के समय में बैठ के एकांत में हम बैठे हैं, उसमें बैठिए, अपने प्राणों को साध के शांत होकर के अध्ययन करिए। तब आप अध्ययन कर भी सकते हैं, हमारे अंदर क्या क्या बुराई है, क्या क्या खराबी है, इसका अध्ययन करिए। क्या कमियां हैं, खुद को देखिए। कोई दूसरा बताए था तो आपको लगेगा,
पर स्वयं अध्ययन करिए, बहुत अच्छा। दूसरा, अगर कोई, हम कहते हैं बड़ा बड़ा बुरा लगता है अगर कोई कुछ बताता है, एक मिनट चिटक जाते हैं। कोई बोलेगा आपको खून बह रहा है, तब तो उसको थैंक यू बोल देंगे। आपको लगता है चोट लगी है, आपका खून बह रहा है, आपकी तकलीफ आपको बता देगा, तो आपकी खराबी कुछ बताएगा, तो आपको, आप थैंक यू बोलेंगे, आभार प्रकट करेंगे। पर दूसरा अगर बोलते आप बड़े क्रोधी हैं, तो आप उससे लड़ने बैठेंगे, मैं क्रोधी, तुम बड़े अहंकारी हो, आप लड़ेंगे बैठ के, आपको खराब लगेगा। दूसरा सवाल, हम कह रहे हैं अपने को देखिए ना, फिर दूसरे को बताने की जरूरत नहीं। मैं क्रोध में हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं अहंकारी हूं, स्वयं का अध्ययन किया आपने? मैं इच्छा वाला हूं, मैं मोह वाला हूं? पूछिए, सारे विकार आप में हैं? अध्ययन है आपका? पता ही नहीं है मैं क्रोध आता है, इच्छा में हूं, मोह में हूं, अहंकार में घूम रहा हूं, पता ही नहीं, इतराते घूम रहे हैं, पता ही नहीं है। अपनी कमियां पता है आपको? ये अध्ययन करिए ना। और देखिए, कमी होती, कांटा चुभा है, आप उसको निकालेंगे। चोट लगी है तो मलहम लगाएंगे उसको साफ करके। तो ऐसे ही आपको अपना अध्ययन करने के बाद, ये क्यों कह रहे हैं स्वाध्याय, कि हम भीतर जब देखेंगे हमारे अंदर कोई कमी है, कुछ खराबी है, कोई विकार है, तो उसको फिर ठीक भी कर सकेंगे। जाके टेस्ट कराते हैं ना, डायग्नोस कराते हैं कि क्या हमारे शरीर में क्या है, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो आपको आपको बीमारी पता चलती है। हमें शुगर तो नहीं है, बीपी तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, किडनी ठीक है, लिवर ठीक है। आप क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। ये सारा समय हमारा, ये स्वाध्याय क्या है? स्वयं को टेस्ट करना। और आपको बीमारी पता चल गई, अगर टेस्ट में निकल आई, पॉजिटिव हो गया, तो आप उसको क्या करते हैं? पड़े रहने देंगे? शुगर निकली तो शुगर का इलाज करेंगे, लिवर खराब निकला तो लिवर का इलाज करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? किडनी खराब अगर टेस्ट में आ गई, बैठे रहेंगे? होने दो, पड़े रहने दो। पड़े रहेंगे तो और बीमार होंगे, और पीड़ा होगी, शरीर में तकलीफ होगी। तो ये स्वाध्याय से अपना टेस्ट हम करेंगे, फिर हम क्या करें? उसका इलाज करें। इलाज करके क्या मतलब? उसको हम दूर करते हैं बीमारी को, शुगर को लेवल पे ले आएंगे, किडनी को ठीक कर देंगे। ऐसे ही हमारे अपना स्वाध्याय से क्या होगा, ये क्यों बोल रहे हैं, ये यज्ञ हो जाएगा, आप स्वयं को सुधार कर पाएंगे। ये रोज हम बोलते हैं आत्म सुधारक बनिए। हम आत्म सुधारक हैं। बैठ के खाली कान से सुन के मत चले जाइए, बहुत अच्छा लगा, बहुत भजन अच्छा लगा, बहुत दृष्टांत अच्छा लगा, बहुत श्लोक अच्छा था, नहीं। उसके फिर उसको अपने जीवन में अप्लाई करने वाली चीज ये स्वाध्याय, ये स्वयं का अध्ययन। और ये हमने बोला, ये भीड़ में नहीं हो, एकांत में अध्ययन होता है। अध्ययन एकांत का है। दादाजी बोलते थे, कोना लेके बैठ जाओ। आप कितनी देर एकांत में रहते हैं? रहते हैं? कितनी देर एकांत में बैठे? अकेले हैं, बोर हो रहे हैं, अकेले हैं, बोर हो रहे हैं। अकेले हो जाएंगे तो बोर हो, तो फिर आप क्या करते हैं? आदमी एक थोड़ी देर के लिए भी एकांत में नहीं रहता है। आप क्या करेंगे? जैसे ही अकेले हुए, अखबार उठा ली, टीवी खोल लिया, मोबाइल देखने लग गए, म्यूजिक चला दिया। आप अकेले कितनी देर होते? फ्रेंड को फोन कर लेंगे, अकेले बैठे हैं, चलो बात कर लेते हैं। आप अकेले होते हैं कितनी देर होते हैं? एकांत तो आप लेते ही नहीं है। और ये सब नहीं करेंगे तो भीतर ही भीतर बातें करते रहेंगे। हमारा मन चल रहा है, पेन वहीं पड़ी है, बैठे सोचे जा रहे हैं। वापस लौट के स्वयं में आइए ना। ये पति, ये बच्चे, ये घर, ये आप सबके साथ बैठते हैं। ये बाहर से पहले उपकरण देते हैं, वो नहीं होंगे तो विचारों में कोई ना कोई होता है आपके। कभी धन का सोचेंगे, कभी बेटे का सोचेंगे, कभी पति का सोचेंगे, कभी दोस्त का सोचेंगे, कभी दुश्मन का सोचेंगे। तेरा मेरा दुनिया में न जाने कितने, वो आपके भीतर एक चल, क्या जरूरत पड़ी है? सारी दुनिया को अपने भीतर भरने की क्या जरूरत है? खाली करिए ना, स्वाध्याय होए, इसका मतलब हम एकांत में आओ। रोज हम एकांत का अर्थ होता है एक का भी अंत हो जाना। है एक का भी अंत आपके भीतर, स्व में आ जाना, स्वाध्याय।
स्वाध्याय। हम कितनी देर स्वयं में स्थिति होती है हमारी? सारा समय हमें बाह्य अध्ययन चलता है। स्व अध्याय करते करते क्या होगा? इतना स्व अध्याय, स्वयं में डूब जाना, ध्यान लगाना। स्वाध्याय ध्यान लगाने की एक प्रक्रिया है। माने उस परमात्मा का ध्यान करते करते हम वही हो जाएं। तुम्हें जाना तो तुम ही हो जाए। कहती हीर रांझे को इतना याद करते करते वो रांझा हो जाती थी। इतना प्यार था, इतना प्यार था। राधा कृष्ण को याद करते करते क्या हो गई? कृष्णमय हो गई। स्व अध्याय, स्वयं में स्थित हो गए, वही हो गए। ये स्वाध्याय की पराकाष्ठा होगी। पहले स्वाध्याय वही है, एकांत करना, सब चीजें करते हैं। पहले सारे विकार विकार करते जाइए, हटाते जाइए। पर लास्ट परिणति क्या है? स्वयं में स्थिति हो जाए। स्वाध्याय कितनी देर स्वाध्याय होता है? टिक टिक टिक। इसलिए माइंड तो ऐसे चलता है स्पीड में। इसीलिए बुढ़ापे में जब थके रहते हैं, फिजिकल नहीं करते हैं, जो माइंड की दौड़ तेज चलती है। अक्सर हम बताते हैं ना, स्टेशन पे गए, ट्रेन लेट है, आप बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अभी 15 मिनट लेट थी, अब आधा घंटा लेट हुई, 1 घंटा लेट हुई, 2 घंटा लेट हुई। आप क्या होने लगे हैं? थक गए, बैठे बैठे थक गए। क्या किया? कोई पत्थर तोड़े आपने? बैठे ही तो हैं, क्यों थक रहे हो? ट्रेन बहुत लेट, थका दिया इसने तो हमको। उसका नाम ही ट्रेन, थकी हुई ट्रेन। जो लेट आती है तो वो बोलती है थकी हुई ट्रेन है ये। थकी हुई ट्रेन नहीं है, तुम थक जाते हो फालतू में उसका इंतजार करते करते। थकी ट्रेन में लेट आए। ये क्यों थके? शरीर तो कुछ काम नहीं किया था, पर दिमाग ने सारा समय 2 घंटे बैठ के टिक टिक टिक। पहले तो कितनी देर में आएगी, कितनी देर में आएगी, कितनी देर में आएगी। फिर उसके अलावा भी कुछ ना कुछ और सोचते हैं। कितना थकाते हो आप अपने माइंड को? थका हुआ जीवन जीते हैं। बच्चे नहीं सोचते हैं, वो इसलिए सारा समय एक्टिव रहते हैं। क्या बुढ़ापे में तो चला ही नहीं जा रहा है यार। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि इतना दिमाग से आपने अपने को थका दिया। थका व्यक्ति बैठ जाता है ना, चलता नहीं है। अब थक जाते हैं तो क्या कहते हैं? बैठ जाते हैं। तो बुढ़ापे में आप सारा समय बैठे ही नजर आओगे, क्योंकि आपने दिमाग इतना ज्यादा चला दिया। क्यों चला रहे हो? व्यर्थ। क्यों व्यर्थ चिंतन करते हो? ये लिखा है, गीता के मोटो लिखता है, तो क्यों व्यर्थ चिंतन? आपके सारा चिंतन व्यर्थ है, जैसे बोल नहीं सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जो हो गया वो तो चला गया, वापस आना नहीं। आगे क्या होगा वो आपको पता नहीं। फ्यूचर डार्क है। तो क्या सोचते हो? आप अपना माइंड क्यों चलाते रहते हो सारा समय? घड़ी की तरह टिक 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 टिक। वो चलती रहती 24 घंटे। आपका दिमाग भी सारा समय टिक 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 चला रहा है, और फायदा कुछ नहीं। एक दिन टिक टिक करते करते उतर जाओगे। वो बोलते हैं ना, सुनाते हैं, एक सब घुड़सवार चढ़ा घोड़े पे। नॉवेल लेने गया था आदमी। बोले नॉवेल में क्या है, पुराना दृष्टांत बताओ। तो उसने पहला पेज पढ़ा। उसमें पहले पेज पे था टिक टिक, एक घुड़सवार उसके ऊपर घोड़े पे बैठा। एक पेज पे खाली एक लाइन लिखी। फिर देखते हैं, बुक खरीदने के पीछे देखे क्या है लिखा है, लास्ट का एंड क्या है। तो उस एंड में लिखा था वो घुड़सवार घोड़े से उतर गया। बोला इतना ही है, आगे बीच में देखें। और बीच में देखा तो लिखा हुआ था टिक टिक। कहता नेक्स्ट पेज पे देखें क्या है, उस पर भी लिखा था टिक टिक। तीसरा चौथा सारी पूरी बुक पलटता गया, उसमें क्या लिखा था? टिक 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 टिक। बोला ये नॉवेल है? कहता ये जीवन का नॉवेल है, आपका नॉवेल है। ये घुड़सवार ये शरीर में आता है आदमी, चढ़ा, और सारा जिंदगी आपकी क्या चलती है? टिक 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 टिक।
बेटा, बहू, पति, पत्नी, बच्चे, धन, टिक 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 टिक। आप लोगों की चर्चा करेंगे, बात करनी है, बात करनी है। यही बात करते हैं, बेटा ये है, बहू ये है, पैसा ये है, वस्तु ये है, पड़ोसी ये है। फिर छोटा ये दायरा तो सत्संगी ये है, फलाना ऐसा। फिर बाद में नहीं हो तो शरीर की, वो भी बाहर है। टिक 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 टिक, बीमारी आ गई, कैंसर हो गया, चीजें हो। टिक 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 टिक। फिर क्या होता है? बस फिर क्या, घुड़सवार उतर गया। राम राम, सत्य है, उतर गए। क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ? जीवन को हम लोगों ने कैसा व्यस्त कर दिया है। ये स्वाध्याय करिए, एनालिसिस करते रहिए सारा समय। अपने साथ अपना परिचय होना चाहिए, गुण परिचय। आपका अपना ही परिचय नहीं। आपने अपने को एनालिसिस किया कभी लाइफ में? नहीं करते। ये स्वाध्याय है सारा समय। आत्मचिंतन, आत्म मंथन हमारा चलता रहना चाहिए। तभी क्या होगा? जो आत्मचिंतन होगा तभी ज्ञान यज्ञ होगा। तभी ज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। आपको क्या करना है? अपना मालिक बनेंगे, स्वयं के मालिक बनना। यही ज्ञान है और कुछ नहीं। सारी, जब ज्ञान हो जाएगा, हम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, तो क्या होगा? आपके भीतर की सारे विकार, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सब क्या होंगी? ज्ञान के यज्ञ में स्वाहा। आपको पता है स्वाध्याय कि मैं वो हो गया, तो अब क्या इच्छा बची? ये हवन हो गया, यज्ञ हो गया। ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म। अब इससे पहले चला, हमारी भीतर का सारा हृदय साफ हो गया, पवित्र हो गया, शुद्ध हो गया। ये ज्ञान, ज्ञान देखिए लास्ट में ज्ञान यज्ञ बोला है, पहले ज्ञान यज्ञ नहीं बोला। सारे यज्ञ बता दिए कि जो भी आपका चल रहा है सुबह से लेके, जीवन में यज्ञ ही चलता रहना चाहिए। अच्छा करिए, अहिंसावादी बनिए, द्रव्य संबंधी भी यज्ञ है। दातार बनिए देने वाले, पर किसको दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, इसका भी ध्यान रखना है। तप भी है, ज्ञानी का तपोमय जीवन है। पर तप ये नहीं है कि हम दूसरों के लिए या किसी लालसा से करें। निष्काम यज्ञ, ये निष्काम यज्ञ है। ये भी तप है सारा समय। दूसरों के हित में जीना भी तप है। अब कितने यज्ञ कर सकते हैं? ठीक है।